Hey guys, welcome to our YouTube channel Global Business Network, which is powered by DCN Private Limited, co-powered by ICE Dubai, education partner Eduvira, financial partner PIP USA and marketing partner Brightech Marketing. So guys, आज हम लोग आए हैं पटना के ज्ञान भवन में, जहां लगा है ईवी का एक्सपो। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ईवी एक्सपो 2025। सो यहां पे एक्सपो में काफ़ी सारे ब्रांड यहां पे आए हैं जो अपने प्रोडक्ट को यहां पे शोकेस कर रही हैं। सो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट इस एक्सपो में आए हैं और किस तरह के ब्रांड प्रमोशन यहां पे हो रहे हैं। सो हम लोग चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। हम लोग चलते हैं अंदर एक्सपो में। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आया हुआ है लुमिनस का द एक्सपर्ट इन द एंड टू एंड एनर्जी सॉल्यूशन, ये काफ़ी लाइक एक बड़ी कंपनी है, आप लोग सभी जानते होंगे लुमिनस कंपनी को। तो इस कंपनी का बेसिकली यहाँ पे सर हम लोग बात कर सकते हैं या ठीक। तो पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। ओके ग्रेट। तो सर आप कुछ डेमो बताइएगा अपने प्रोडक्ट्स का, क्या प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे एक्सपो लगाए हुए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि यहाँ की जो आयोजन समिति है, राइट, और यहाँ का जो थीम है, उस थीम को हम लोगों ने बोला है रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा का नवीनीकरण। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अपने कंपनी को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है। और हमारे पास, अगर मैं सोलर की बात करूँ, जब बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ऑब्वियसली बात है कि हम एम्फसाइज करते हैं सौर ऊर्जा की। और सौर ऊर्जा में हमारी प्रतिबद्धता भारत सरकार के या इस देश के जो मिशन और विजन है, उसके साथ अलाइनमेंट के साथ चलने का जो है ना हमारा अपना संकल्प है। और उसी के प्रयोजन के लिए हम लोगों ने यहाँ सब अपनी पार्टनरिंग की है, यहाँ के लिए पार्टिसिपेशन किया है। और उसके वजह से उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि हमारी जो बृहद श्रृंखला है सोलर को, बृहद श्रृंखला है सोलर को लेके, उसमें हम ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, ये तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं सोलर को लेके। तो इस तीनों कैटेगरी में जो है ना शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को यहाँ हाईलाइट हम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमें सबसे बड़ी मशीन ये दिख रही है। इसके बारे में अगर कुछ आप डिस्क्राइब करें तो। ये लुमिनस का जो है, ये 100 किलोवाट का GTI ऑन ग्रिड सिस्टम बोला जाता है। ओके, 100 किलोवाट का। तो जैसे ये 100 किलोवाट का, तो इसको हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? क्योंकि किलोवाट ये इंडस्ट्रियल यूज में होता है, जैसे राइस मिल में होता है, या आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे लोड जो है 100 किलोवाट एबव है, वहाँ पे हम 100 किलोवाट के GTI को प्लेस करते हैं। ये इंडस्ट्रियल, फैक्ट्रीज, यहाँ पे ये यूज होते हैं। तो हमारे अगर हम 1 घंटे के लिए सपोज इसको यूज करते हैं और 1 घंटे के लिए हम किसी इलेक्ट्रिक लाइक नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक आता है हमारे वायर से, उसको यूज करते हैं, तो दोनों में अगर मैं प्राइस की बात करूँ, ठीक है, कि अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो कहाँ तक ये कंपैरिजन बन सकता है? काफी सोलर जो है एक लो कॉस्ट प्रोडक्शन ये है। सोलर आज रिन्यूएबल एनर्जी के चलते भारत सरकार, इससे हमें 2-3 बेनिफिट है। एक तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी इससे जो जनरेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरह से आप बोलो तो मुफ्त है, क्योंकि हम डायरेक्ट सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अपने उसी में दे रहे हैं। इससे हमारे जो जैसे भारत सरकार या कोई भी जो हम आज घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो हमारा जो थर्मल प्लांट है वो कई किलोमीटर दूर रहता है। वहाँ पे उसका जो है फॉसिल कोल वगैरह से यूज होता है, वहाँ पे जनरेट होता है, हाइड्रो से आता है। उसके बाद वो हम लोग जो है हमारे जहाँ पे यूज कर रहे हैं इंड कस्टमर, वहाँ तक पहुँचता है। तो गवर्नमेंट को भी उसमें काफी जो है खर्चे आते हैं और सब्सिडाइज करके वहाँ पे देती है फैक्ट्री में। तो अब क्या है, यहाँ पे जब हम यहाँ खुद के अपने छत पे लगा रहे हैं, फैक्ट्री के छत पे इस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं और खुद से सोलर जनरेट कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट को हम तो मिनिमाइज कर रहे हैं कि हमारा एक्सपेंस नहीं हो रहा है। तो सर जो जनरेशन होती होगी, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करती होगी कि हमारा जो आज सूरज उगा है वो किस इंटेंसिटी से उगा है। क्योंकि इंडिया में आपको भी पता है कि इंडिया में बहुत सारे वेदर्स हैं, कभी विंटर आते हैं, कभी मॉनसून आते हैं, कभी समर आते हैं, ठीक है। तो क्या ये सभी एटमॉस्फेरिकल कंडीशन में एक जैसा आउटपुट देता है या उस पर भी कुछ डिपेंडेंसी होता है? हाँ, ये आपने सही बोला कि वेदर के हिसाब से और पॉल्यूशन का जो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके साथ जनरेशन का अप एंड डाउन होता है। लेकिन अगर हम बिहार और इंडिया की अगर बात करें और इस ईस्टर्न एरिया के बिहार की पार्ट की बात करें अगर, तो यहाँ पे काफी अच्छा सन का इंटेंसिटी होता है। और यहाँ जनरेशन को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो 300 डेज को कैलकुलेट करते हैं। उस बेसिस पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों ने 60 डेज ऑलरेडी इसमें रिमूव कर दिया जब हम ROI कैलकुलेशन में जा रहे हैं। तो ओवरऑल कस्टमर का बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए एक वरदान है जो डायरेक्ट सन
मतलब जो हमारी सूर्य ऊर्जा है, जो हम लोग भारत में हमेशा से सूर्य की पूजा करते हैं, वहाँ से हम एनर्जी को ले रहे हैं जो अपने घर में यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना बहुत कहीं अगर मैं इसकी सेटअप की बात करूं तो सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक बार, ठीक है। सो सर मैं कहीं ना कहीं अगर मैं सेटअप की बात करूं, ठीक है, अच्छा ओके। सो सर मैं अगर कहीं ना कहीं सेटअप की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जैसे सोलर है तो कहीं ना कहीं ये कॉस्टली तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो वो हम आज एप्लीकेशन लिखते हैं, कल वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमारे घर में लग जाता है और पर यूनिट के हिसाब से हम लोग उन्हें पे करते हैं। बट इनके इंस्टॉलेशन में काफी एक फंड लगता है, काफी एक मोटा फंड एक बार में लगता है, राइट। तो ये कैसे मतलब कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा सकता है? इसको जब आप यूज करेंगे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, लेकिन पर डे का कैलकुलेशन के बाद अगर आप इसका आरओआई निकालते हैं तो ये आपका 3.54 ईयर इसका आरओआई आ जाता है कस्टमर के लिए। उसके बाद जो वो नेक्स्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स, क्योंकि इसमें जो सोलर पैनल्स लगते हैं उसके लाइफ जो है 25 ईयर्स होते हैं, इन्वर्टर्स के भी लाइफ होते हैं 15 ईयर। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि आरओआई जो 4 ईयर का है, उसके बाद जो नेक्स्ट वो 21 ईयर यूज करेंगे एटलीस्ट, वहाँ पे जो वो जनरेट करेंगे वो पूरा उनके लिए मुफ्त बिजली होगा। और भारत सरकार की अगर आप देखेंगे तो अभी जो पीएम सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना आ रहा है, जो सब गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, तो वो भी इसी बेसिस पे है कि जब सारे लोग घर में सोलर लगाएंगे और खुद से बिजली का ये करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ साथ ये सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि हम बिजली में तो उपयोग कर ही रहे हैं, साथ में हम इन्वायरमेंट को दे रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में आज जो गर्मी का समर का एंट्री हुआ है, आप देखोगे कि पहले जो टेम्परेचर था और आज जो हमारा टेम्परेचर है वो कई अचानक से गर्मी बढ़ते चला जा रहा है। अभी मार्च का ही टाइम आया, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो है वर्ल्ड इस पे सोच रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का होगा। वहाँ पे हम जो है ग्लोबल हर लोग एक तरह से जो सोलर लगा रहे हैं वो सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल, हम सोसाइटी को दे रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में सोसाइटी को दे रहे हैं कि आगे का जो जनरेशन होगा हमारा वो पॉल्यूशन फ्री होगा। और हम क्वेश्चन और करना चाहूंगा, अभी तो ये फेज चल रहा है, ठीक है, अभी तो सोलर एनर्जी अभी बहुत लोग हैं जो जागरूक नहीं है इस बेस पे, सोलर एनर्जी के बेस पे। सो लुमिनस एज अ ब्रांड अपने आप को आफ्टर 5 इयर्स इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन देख रहा है? देखिए, इसमें 2 पॉइंट है जो मैं लुमिनस के लिए बोलूंगा कि लुमिनस एक ऐसा कंपनी है जो हम लोग हमारे यहाँ स्लोगन भी देखेंगे, द एक्सपर्ट इन एंड टू एंड एनर्जी सॉल्यूशन। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन एनर्जी का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। और ये एक सिंगल ऐसी कंपनी है जो इन हाउस जो है सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है। वो सोलर पैनल हो, बैटरी हो, इन्वर्टर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर, हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका नाम? प्रमोद नाथ। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या एक्सपो में आई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ईव इलेक्ट्रिक ब्रांड ऑफ ईवी कंपनी है, जो कि एक बेसिकली स्कूटीज वगैरह है यहाँ पे इनके पास, ये छोटी छोटी स्कूटीज है। सो आप लोग यहाँ पे एक्सपो कब से हो? सर 21 से। ओके, आज मतलब आज यहाँ का लास्ट डेट? ठीक है। सो कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बताना चाहोगे? सर ये अभी नया मॉडल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, इसका नाम है फैशन। इसका प्राइस है 35,000 ओनली। 35,000 मतलब ऑन रोड प्राइस है? ऑन रोड प्राइस है। ओके, ऑन रोड प्राइस 35,000। ओके, ये सर इसका कोई लाइसेंस नहीं लगेगा, कोई लाइसेंस कुछ नहीं चाहिए। कोई लाइसेंस कुछ नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी 30 है सर। 30 इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसका रेंज सर 70 से 80 किलोमीटर। सर लिथियम बैटरी मिल जाता है इसमें, लिथियम आयन बहुत ही बैटरी, स्मूथ चलता है, बहुत ही स्मूथ चलता है। टेस्ट ड्राइव मिल सकती है मुझे? मिल सकता है सर, बिल्कुल। सो गाइस चलते हैं हम लोग टेस्ट ड्राइव लेते हैं इस ईव इलेक्ट्रिक की, देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करता है और किस तरह से इस चीज़ का पावर है इस मशीन का। ओके, ओके। सो गाइस देखते हैं ये किस तरह से चलता है। तो काफ़ी स्मूथ है। तो ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है और इसकी जो पावर है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है इसके प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि भैया ने जैसे ही बताया था इसका कुछ प्राइस है 30,000 के अप्रॉक्स है। तो प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है गाड़ी। तो हम लोग फिर आगे देखते हैं आगे के वीडियो में। आ जाओ भैया, चलो ठीक है, थैंक यू भैया। आगे आएगा थोड़ा यहाँ पर भीड़ है।
सो गाइस जैसा कि अभी हम लोग ने अभी छोटे वाले बाइक चलाए, काफ़ी चला करके काफ़ी मज़ा आया, कुछ अच्छा लगा कि वापस से हम लोग एक साइकिल वाली दुनिया में, जो बचपन में हम लोग जिस तरह से साइकिल चलाते थे उस तरह का फीलिंग आ रहा था। बट हाँ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और हमें ये चाहिए कि हम इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करें, ताकि जो आजकल के बच्चे हैं वो भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, क्योंकि एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, प्लस इसमें जो है कॉस्ट है वो काफ़ी कम आती है। तो गाइस हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एक्सपो में। यहाँ पे है आपका interglobalergy.com और इनके पास जो है वो काफ़ी सारे वेराइटीज़ के ई रिक्शा हैं। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ई रिक्शा का जो पैनल है वो ओपन है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह का कुछ मोटर रहता है इस ई रिक्शा में, और इस तरह का कुछ इसके पार्ट्स लाइक सॉकर एंड ऑल यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं किस तरह का ये ई रिक्शा है। हाँ जी, ये हमारा ना सर न्यू लॉन्च है L5 जो, okay. हाँ जी, जिसमें ना 200 एच की बैटरी के साथ में आप सिंगल जो चार्ज करोगे उसमें 200 की माइलेज देती है। 200 किलोमीटर की माइलेज देती है सिंगल चार्ज में। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे जो फर्स्ट है ना, इसमें प्लस पॉइंट वही है सर। बॉस की हम जो पार्ट्स यूज कर रहे हैं, 36 महीने की वारंटी आप वहाँ देख सकते हैं। जो मॉडल है हमने इसको सुपरस्टार इसलिए रखा है बिकॉज ये सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर की माइलेज देगी सर। इसलिए हमने अगर सिटी राइड के लिए काफी बढ़िया है। और बिल्कुल आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे जो सीट है ये काफी कंफर्टेबल रहेंगी, क्योंकि कोई भी आप ऑटो में देखोगे ना तो इतनी चौड़ी सीट नहीं होती है, बिल्कुल सिंगल सीटेड होती है। बट यहाँ पे कंफर्टेबली 3 जो पर्सन है वो बैठ सकते हैं सर। तो ये प्लस पॉइंट है कहीं ना। मतलब ईवी में बेसिकली ये ऑटो का रिप्लेसमेंट आपने लेकर के आया है, जिससे आप ऑटो को रिप्लेस करोगे। आप इवन डिजिटल मीटर देख सकते हो सर आप, ये ना तो ये डिस्प्ले है ना सब कुछ। एक हमारे इंजीनियर आएंगे अभी आपको शो करेंगे जो भी है सर। तो ये जो कंफर्टेबल आप बैठ के भी देख सकते हो, यहाँ पे ना बहुत स्पेस है जो आप अपने लेग्स रख सकते हो, जो फुट जो है कंफर्टेबली, मतलब 4 जन तो बैठ ही सकते हैं। तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो टारगेट कर रहे हैं तो किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं? लाइक आप टियर 1 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं ईवी को ले जा करके, या आप ग्राउंड लेवल टियर 2 और टियर 3 सिटीज को टारगेट? सर देखो, टारगेट का तो ऐसा है ना कि आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेकर आओगे ना, पहले उसका जो हम एनालाइज करते हैं तो उसके हिसाब से तो हम एंड कस्टमर को ही टारगेट करते हैं। एंड कस्टमर को ही टारगेट करते हैं, बिकॉज वो कंफर्ट फील करना चाहिए, बिकॉज जब तक लॉन्ग टाइम रन होगा ना उसको ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर वो करते हैं, बट सर वो एंड यूजर को नहीं मिलता बेनिफिट। तो हम इसके माध्यम से उनको बेनिफिट देना चाहते हैं कि आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करो और लॉन्ग टाइम रन करो। तो सर यहाँ पे ना हमने ईवी इंडस्ट्री में कोई भी 36 मंथ्स की वारंटी नहीं देती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ना बैटरी की भी 36 मंथ की दे रहे हैं, OEM दे रहा है वो डायरेक्टली। चार्जर, मोटर, कंट्रोलर, कन्वर्टर, चेसिस, एलॉय व्हील सबकी ना हम दे रहे हैं सर 36 महीने की। तो इसकी अगर मैं प्राइस कंपैरिजन की बात करूं मैम, तो क्या जो अभी पेट्रोल या डीजल ऑटो जो भी चल रही है, क्या आप उसके कम्पिटिटिव प्राइस में लेकर के आ रहे हो? सर देखो, अभी हमने ना ऐसा तो अभी डिस्प्ले अभी नहीं किया इसका प्राइस, बिकॉज अभी इसमें थोड़ा और काम करना बचा हुआ है। बट जो मार्केट रेट है वो 2.5 to 3 तक जाता है, मतलब 2.5 लाख से 3 लाख की जाएगा। हाँ जी, तो उसके अप्रोक्सीमेट उसी के आसपास हम भी रहेंगे। तो अगर मैं ऐसे बात करूं, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑटो चालक होते हैं जो डेली वेजेस पे अपने अर्न करते हैं, तो क्या ये उनके लिए सस्टेनेबल हो सकता है? बिल्कुल सर, सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर की माइलेज दे रहा है तो उसकी तो एक इलेक्ट्रिसिटी भी बच गई। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं अंदर बैठ करके कि किस तरह का यहाँ पे फीलिंग आता है। सो लेट्स सी। अंदर से तो काफी स्पेसियस लग रहा है ये। यहाँ पे फुट रूम भी काफी बढ़िया है। ओके, एक्सीलेटर नहीं चलाना है गाइस, क्योंकि गाड़ी आगे चला जाएगा। ओके, और ये पूरा एंड ये पूरा डिजिटल मीटर यहाँ पे इन्होंने दिया है, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल मीटर बहुत ही आम बात हो गया है कि अब सारे ईवी में जो है वो डिजिटल मीटर आने लगे हैं। तो ये कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है गाइस, काफी अच्छा लग रहा है। ओके, ग्रेट। तो सर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ जी सर, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं इंटरग्लोब एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हूँ। और हमारी ये जो कंपनी है ये बहादुरगढ़ में हरियाणा में स्थित है। और अभी हमने बिगेस्ट ईवी एक्सपो पटना में जो हुआ है, हमने ये अपने एक न्यू व्हीकल L5 ये हम लोगों ने लॉन्च किया, न्यू व्हीकल, जो कि लोगों ने बहुत एक्सेप्ट की है और हमारा को और अच्छा मोटिवेट किया है। और इसको हम नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स के अंदर
पटना के अंदर सबसे पहले लॉन्च करने वाले सबसे हैं। पहले आप पटना एक्सक्लूसिव राइट आप पटना को ही दे रहे हैं। पटना को ही दे रहे हैं पटना में क्योंकि ही आप पटना में ही launch ये करने लॉन्च हुई है। पटना से ही हम लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी ग्रेट मतलब तो मिली। अभी सर जैसे कि अभी एक्सपो का ये लास्ट डेट है आई गेस, जी, जी, तो जी। आपको किस तरह का रिस्पांस मिला हमारे पटना से? रिस्पॉन्स ये है कि यहाँ के कस्टमर और यहाँ के डीलरशिप नेटवर्क हम लोगों को अच्छा मतलब करने को मिला। मतलब फ्यूचर positive में response पॉजिटिव जैसे कि रिस्पॉन्स जैसे मिला और यहाँ इस ईवी एक्सपो से हमें बहुत हेल्प मिली, जिससे कि हमें अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना और अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना कस्टमर एंड पे, जो कि हम एज ए मैन्युफैक्चर नहीं दे पाते कभी कभी, क्योंकि हमारी फैक्ट्री यहाँ से 800 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, तो हरियाणा में। हम लोगों का यहाँ पे वैसे मार्केटिंग टीम रहती है, पर टेक्निकल थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन जो होते हैं इसके स्पेशल, जो हम रोज इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। कहीं ना कहीं ये मतलब ये आज हमें वो मौका मिला यहाँ ईवी एक्सपो के थ्रू, हम लोगों ने लोगों तक वो अपनी बातें पहुंचाई कि हम लोग क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और क्या लोगों के लिए सोच रखते हैं, उस गरीब आदमी के लिए जो कि रिक्शा चलाता है। तो ये मैं थोड़ा सा इस व्हीकल के बारे में थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताना चाहूँगा। इसके अंदर सर हम लोग 5 किलोवाट की मोटर लगा रहे हैं और 200 एच की बैटरी के साथ इसको हम देने वाले हैं मार्केट में। और इसकी जो माइलेज रहेगी और 200 किलोमीटर रहेगी। इसकी टॉप स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। 50 की टॉप स्पीड है, मतलब कहीं ना कहीं आपने स्पीड को भी लिमिट हाँ, किया है स्पीड ताकि हाँ, जो हैपनिंग होती है वो ना। बिल्कुल वो एज पर हमने गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से इसको डेवलप किया है। और इसके अंदर 3+1 की सवारी के साथ हम दे रहे हैं। हमने इसके अंदर इसकी थोड़ी चौड़ाई ज्यादा रखी है, जिससे कि पीछे बैठने वाले कंफर्टेबल पैसेंजर को कंफर्टेबल महसूस हो। थोड़ा सा आप इसका इस चीज का पिक्चर ले सकते हो। इसका जो नाम है सर L5 सुपरस्टार है और इसके अंदर 200 AH की बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं। 5 किलोवाट की PMSM टेक्नोलॉजी की मोटर हम यूज कर रहे हैं, जो कि कम करंट लेती है चलने में, रनिंग करंट, जिससे कि इसकी माइलेज पे फर्क पड़ता है। EMC और EMI पास हमारी मोटर कंट्रोलर और कन्वर्टर है, जो कि इसमें हम देने वाले हैं। और इसके अंदर हम रेंज आपको जैसे मैंने बताया 200 किलोमीटर का और स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। ये 3 ईयर की वारंटी के साथ है सर। इसकी बैटरी, चार्जर, मोटर, कंट्रोलर, कन्वर्टर, चेसी की और एलॉय व्हील की 36 महीने की वारंटी है। और इसमें डिजिटल मीटर और फ्रंट सस्पेंशन की 1 ईयर की वारंटी है। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो 200 किलोमीटर का प्राइस लाइक किलोमीटर पर चार्ज आपने जो कम किया है, तो वो एज ए सवारी बैठा करके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोग सवारी के लिए यूज करेंगे, तो ये सवारी बैठा सर ये जो पे लोड पे ही टेस्ट होती है माइलेज हमेशा, क्योंकि जब इस पर सवारी बैठ जाती है, पीछे 3 सवारी और आगे एक पैसेंजर, जब ड्राइवर बैठ जाएगा तभी इसकी माइलेज टेस्ट करके हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की। 200 ये हमारा प्रूवन प्रोडक्ट है। हम बहुत सालों से बिहार को बहुत चीज दे चुके हैं। एक प्रूवन प्रोडक्ट हम पहले ही दे चुके हैं, जो कि बहुत चलता है मार्केट के अंदर। हम 600 से 700 गाड़ी यहाँ पे बिहार में बेचते हैं अभी। और बिहार जो है हमारी बिगेस्ट स्टेज हमारा मतलब मार्केटिंग का है, जहाँ हमारी सबसे ज्यादा सेल होती है। ग्रेट। तो हम लोग बिहार को वैसे भी बहुत सीरियस लेके चलते हैं। बिहार के आदमी जो हैं, बिहार बदल रहा है। हाँ बिहार बदल रहा है। बिहार का आदमी बहुत मेहनती होता जा रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है हमारे साथ, और हम भी उनके साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत एक गाड़ी और है हमारी, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये गाड़ी सर हम लोगों ने L3, ये लो स्पीड व्हीकल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 25 रहती है। इसके अंदर हमने एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की है अभी ईवी एक्सपो में। हमने ईवी एक्सपो में पहली बार लॉन्च की है। इसके अंदर हमने पीछे से रिजिड डिफरेंशियल हटा के इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन लॉन्च किया है। आप पीछे से एक छोटी सी वीडियो बना सकते हो, आइए मेरे साथ। आपने वाइपर भी यूज किया है। हाँ जी, आप नीचे से अगर इसको देखोगे, इसके अंदर डिफरेंशियल यूज नहीं किया गया है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, जो कि पैसेंजर को बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील कराएगा। सबसे नीचे थोड़ा सा और कीजिए, ये देखिए, ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ईवी इंडस्ट्री के अंदर लॉन्च करने वाले सबसे पहली कंपनी इंटरग्लोब है। तो इससे सर बेनिफिट क्या होती है? इससे बेनिफिट ये होगा सर, जब गाड़ी व्हीकल जब आपकी रोड पे चलेगी और मान लीजिए वाइब्रेशन जो क्रिएट होगी, वो वाइब्रेशन पैसेंजर तक नहीं पहुंचेगी, नीचे ही डंप हो जाएगी। जैसे कि हम लोग नॉर्मल बिल्कुल, बिल्कुल। टोटो में देखते हैं, जैसे आप 4 व्हीलर में बैठते हो, आपकी मतलब 4 व्हीलर जैसे मान लीजिए डिजायर कार हो गई या आपकी कोई भी कार हो गई, जिसके अंदर आपको जर्क महसूस नहीं होते रोड पे चलते हुए, वो कंफर्ट हमने ई रिक्शा में देने की कोशिश की है। ग्रेट। सेम प्राइस रेंज में या सेम प्राइस रेंज में है, कुछ ज्यादा नहीं है, छोटा सा फर्क है, पर लोगों को मिल जाएगा। ग्रेट। ज्यादा चलाओ ज्यादा कमाओ, ये हमारा स्लोगन है सर। राइट। और इसकी माइलेज हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं और वो लिखते हैं। हम 200 किलोमीटर की माइलेज अपनी व्हीकल पे लिख के देते हैं। हम ऐसा नहीं है कि बोल दिया और करा नहीं। तो गाइस अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो ई रिक्शाज और जो ऑटो लगते हैं उसमें किस तरह के पार्ट्स होते हैं। ये हमारे इंजीनियर सर हैं, ये बताएंगे कि क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं। ये सर हम लोगों का गियर बॉक्स है, जो कि हम इंडिपेंडेंट सस्पेंशन व्हीकल में यूज कर रहे हैं।
और हमारे व्हीकल के अंदर जितने भी सारे बैरिंग है वो SCH कंपनी के ओरिजिनल बैरिंग हम लोग यूज़ करते हैं व्हीकल के अंदर। आप देख सकते हो इसके अंदर जो सर हम एक्सल यूज़ करते हैं, मार्केट में जो एक्सल यूज़ होता है सर वो 25 mm का होता है, ये हमारा 30 mm का है। ये हमारा सालों साल से प्रूवन प्रोडक्ट है, 4 साल से ये बिहार में हम लोग सेल कर रहे हैं और इसकी 0 कंप्लेंट है। एक बात और बताना चाहूँगा सर, ये गाड़ी के अंदर झूला लगता है, यू बोल्ट प्लेट लगती है, ये सारी हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे साथ भादुगढ़ के अंदर सर 450 लोग काम करते हैं और हम लोगों का फैब्रिकेशन, पेंट शॉप और असेंबली सब इन हाउस है। हमारा सारा इन हाउस हमारा प्रोडक्ट है ये सारा, और 450 एम्प्लॉय हमारे साथ काम करते हैं सर। बहुत बढ़िया सर, मतलब आप इसके अपना जॉब भी जनरेट कर रहे हैं, बहुत हाँ जॉब भी जनरेट कर रहे हैं सर, और एक प्रोडक्ट को और खूबसूरत बनाना और किसी के ऊपर कंपनी पे डिपेंड ना होना, खुद मैन्युफैक्चरिंग करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना हमारा मोटिव है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सर आपको हमारे इंटरव्यू में। तो गाइस हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं आगे कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पे एथर ने भी अपने स्टॉल लगा रखा है। एथर की, जैसे कि एथर एक काफ़ी लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में काफ़ी एक अच्छी ब्रांड है, जिन्होंने अपने स्टॉल लगा रखा है, जिनकी काफ़ी सारी स्कूटीज़ में वैरायटीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम कुछ भैया से बात करते हैं इनके एथर स्कूटी के बारे में। सो भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जाबिर हुआ। जावेद हुआ। तो आप बताएंगे अपने कुछ स्कूटी के यूएसपी के बारे में? जी 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 सर, ये एथर है, फुल्ली इंडियन कंपनी है स्कूटर। ये 2013 की कंपनी है और सबसे पुरानी कंपनी है एथर इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो ये परफॉर्मेंस व्हीकल लाने वाली पहली कंपनी है, जो बहुत सारी कंपनियां नॉन रजिस्टर्ड आती है, तो रजिस्टर्ड वाले परफॉर्मेंस व्हीकल लाने वाली कंपनी ये है। आपको इसमें एक फैमिली स्कूटर सेगमेंट में आपको रिस्टा आएगा, एक ये स्पोर्ट सेगमेंट्स में आपको 450 सीरीज आएगा। ओके, सो मतलब ये इसकी मार्केट प्राइस और इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है? परफॉर्मेंस में ये सबसे आगे है, क्योंकि इसमें जो मोटर लगा हुआ है बिल्कुल। ये में सब मोटर है। बाकी सब में जो BLDC, IPM, ये बहुत सारे मोटर लगे हुए रहते हैं, जो पहिए या पहिए साइड में लगे हुए रहते तो मोटर को आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, किस तरह का मोटर इसमें लगा हैं। हुआ ये में सब मोटर जो है आपको जो गाड़ी के मिड में और माउंटेन में हमारा लगाया गया। अच्छा, गाड़ी के मिड में लगा हुआ हाँ, है। मिड में लगाया गया है। प्लस ये मोटर क्या है कि आपको झटका नहीं देता, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी में हाँ। या अदर ब्रांड में आपको इलेक्ट्रिक में आपको झटका देता है एक्सीलेटर लेने पे, तो इसमें कोई झटका नहीं है इस मोटर में आपको तो देगा। बेसिकली ये बेल्ट से चल रही है, बेल्ट से है, connected क्योंकि होगा, बहुत बेल्ट से सारे connected स्कूटी में मैंने देखा है कि उसके व्हील में ही मोटर लगी होती जी जी, है। व्हील में ही मोटर बोलते हैं, हब मोटर बोलते हैं। तो उसका में लगी थी। उसका क्या होता है, हब मोटर का होता है कि वो ग्रेडेबिलिटी कम होता है, पुल वगैरह पे चढ़ने का जो क्षमता होता है, वेट कैरिंग कैपेसिटी होता है, उसका कम होता है। और उसमें क्या है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है सर, मेंटेनेंस ज्यादा होता है रेनी सीजन वगैरह में, पानी वगैरह जाने से, या आप उसको ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं, गड्ढे वगैरह में पड़ता है, तो मोटर पर खराब होने का भी चांसेस उसमें ज्यादा रहता है। क्या रेंज आती है इस स्कूटी की? इस स्कूटी का रेंज अगर देखिएगा सर, तो आपको 1,20,000 एक शोरूम प्राइस आता है, ऑन रोड वही जाते हैं तो आप 157 के करीब आता है। सो अगर हम बात करते हैं सर कि रेंज तो इसका ठीक है, प्राइस रेंज ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम एक और इसको चार्ज करते हैं तो एक चार्ज में वो कितना जाती है? सर कंपनी इस पे क्लेम करती है 450X पे 161 किलोमीटर, लेकिन इसमें ट्रू रेंज आपको 130 किलोमीटर का मिलता है। 130 किलोमीटर विथ लोडिंग और विदाउट लोडिंग? विथ लोडिंग आपको उसमें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का डिफरेंस आपको देखने आपका आ को जाता है। ओके, और लाइक जैसे अगर हम इंडियन एटमॉस्फेयर की बात करें, इंडियन टेम्परेचर की बात करें, तो काफी हार्श होती है। जी, जी, तो ये क्या सारे टेम्परेचर में, मतलब सारे एकदम स्टेट में उसके लिए एकदम एलिजिबल है सारे टेम्परेचर में। इसमें क्या है कि जो हमारा बैटरी है वो असेंबलिंग बेंगलोर में ही होता है। बेंगलोर पे जो एथर है वो खुद ही बैटरी को असेंबल करता है, तो असेंबलिंग करते हैं तो बैटरी के ऊपर एक BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो खुद ही हम लोग असेंबल करते हैं। तो यहाँ के वेदर के हिसाब से हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। बहुत सारी कंपनियां में क्या होता है कि अदरवाइज कंट्री से वो बैटरी को लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो यहाँ पे डायरेक्ट लाके लगा देते हैं गाड़ी में। तो वो क्या है कि अदर कंट्री के वेदर के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे गर्मी अगर ज्यादा पड़ता है तो उसमें फायर वगैरह के भी केसेस आपने देखा अगर हम राजस्थान एरिया की बात करें, जी जी, काफी हॉट एरिया है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जी, काफी जी, कोल्ड काफी एरिया। cold वहीं area। अगर हम ईस्टर्न की तरफ चले जाए तो हाँ। काफी वेट एरिया, काफी बारिश होती एकदम, है, एकदम। है ना? तो ये डिफरेंट जो एरिया कंडीशन, क्या ये एथर हर एक एरिया कंडीशन में अपने आप को प्रूव कर सकता एकदम है? बिल्कुल सर, एग्जैक्ट आपने सही बोला। अगर हम आपके कॉम्पिटिटर की बात करें, जी, जी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कॉम्पिटिटर का, बट आए दिन उनके लाइक स्कूटीज में जब उन्होंने लॉन्च किया था तो काफी फायर वगैरह आ रहे थे। जी, आप देखा समझ होगा गए सर। हाँ, ठीक है। समझ। सो क्या मतलब वो उससे बेटर आपने लॉन्च किया है, या क्या उस चीज को आप किस तरह से देख रहे हो? देखिए सर, एथर देखिएगा तो सबसे पुरानी कंपनी है, जो अदरवाइज कंपटीटर में जिसमें कंप्लेंट्स बैटरी वगैरह से रिलेटेड कंप्लेंट्स आया है, रजिस्टर्ड हुआ है, बहुत सारे
आपने ऑनलाइन देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे एथर में सबसे पुरानी कंपनी है, 2013 की कंपनी है, बेंगलोर के ITCN ने ही इसको इवेंट किया था, फिर बनाया था। तो ये क्या है कि एक भी बैटरी का कंप्लेंट इसमें अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है, एक भी रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब बाकी के वो कॉम्पिटिटर इसीलिए से आप कि एक यहाँ अलग। असेंबलिंग होता है। हाँ। ओके, ग्रेट ग्रेट। और ऊपर अगर आप हमारे कभी शोरूम विजिट करेंगे तो देखेंगे कि गाड़ी का अंदर का सारा चेसी या आपको एक एक नट बोल्ट भी इसका अंदर जो लगा हुआ है वो देख सकते हैं। तो पूरा एथर ये डिस्प्ले। कितने मॉडल में निकाल रही है? एथर अभी एक ये स्पोर्ट्स सेगमेंट्स में 3 वेरिएंट के साथ आता है, एक 450S, एक 450X में 2 वेरिएंट होता है, एक 2.9 किलोवाट के बैटरी के साथ, एक 3.7 किलोवाट के बैटरी के साथ। वही हमारा रिस्टा मॉडल जो आता है तो उसमें भी 3 वेरिएंट आता है। रिस्टा मॉडल। हाँ, तो टोटल मॉडल हो गए हमारे पास 6। 3 वेरिएंट उसमें भी आता है आपको, रिस्टा एस उधर और चल के रिस्टा बात जेड। करें। दोनों जो मॉडल देख रहे हैं ये रिस्टा जेड है। रिस्टा जेड में 2 बैटरी किलोवाट के साथ आपको अवेलेबल है, 2.9 किलोवाट का बैटरी, एक में 3.7 किलोवाट की बैटरी है। वही एक रिस्टा एस भी आता है जो 2.9 किलोवाट के बैटरी के साथ आता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। इसमें किलोमीटर का डिफरेंस होगा और फीचर्स का डिफरेंस। फीचर्स का डिफरेंस। सो मतलब एथर अपने आप को क्या मतलब साबित करना चाहता है इस इंडस्ट्री में, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंडस्ट्री में एथर अपने आप को कहाँ पे देख रहा है? सर एथर अपने आप को इस्टेब्लिश तो किया है इस कंट्री में, लेकिन एथर एक जो फील देता है कस्टमर को, जो फील देना चाहता है कि रियल इलेक्ट्रिक का फील देना चाहता है। कि बहुत सारे कंपनियों में क्या होता है कि आप गाड़ी चलाते हैं, एक सर्टेन समय के बाद आपको जो ये डिस्प्ले इसका देख सकते हैं, बोलिए। ये अभी फैक्ट्री मोड में है, अभी डिस्प्ले जैसे कि ये फैक्ट्री मोड शो कर रहा है, जैसे कि किसी के नाम पे रजिस्टर्ड होगा तो वो इसके बाद फैक्ट्री मोड रिमूव हो जाता है। बेसिकली एथर ने अपने डिवाइस में एक काफी बड़ी स्क्रीन दी है ना। और अगर मैं इसके टेक्नोलॉजी की बात करूं, क्योंकि डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी, तो क्या इसमें जैसे नेविगेशन हो गया या डिवाइसेस कनेक्टेड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्या इस तरह के सारे कनेक्टिविटी इसमें है? सर एथर में आपको वर्ल्ड की पहली ऐसी स्कूटी है एथर जो गूगल मैप के साथ कनेक्ट किया है, टाई अप के। हाँ, ओके। गूगल मैप के साथ इनका टाई अप है, लाइव ट्रैफिक लोकेशन के साथ दिखाएगा आपको। साथ ही ये जहां जहां इसका चार्जिंग नेटवर्क ये आप देख रहे होंगे, फास्ट ग्रिड चार्जर जो पब्लिक चार्जर है वो भी जहां जहां लगेगा वो सारा कुछ यहाँ पे बताएगा। चार्जर फ्री होती है? एब्सोल्युटली फ्री होती है सर, जहां जहां भी लगा हुआ है कहीं भी आप लगा करके उसको हाँ 24 घंटे चालू भी रहता है। उसके बाद इसमें फीचर्स की बात करें, स्मार्ट फीचर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी आपको मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिल जाता है इसमें आपको, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्टोरेज भी मिल जाता है, सेफ्टी फीचर्स में ऑटो होल्ड, हिल असिस्ट फीचर्स मिल जाता है, फॉल सेफ फीचर्स मिल जाता है, गाड़ी इनकेस कभी गिरती है तो मोटर बंद हो जाता है, उठाने के क्रम में आपको डबल एक्सीडेंट का चांसेस नहीं रहता है। तो ये सब सेफ्टी फीचर्स इसमें मिल जाता है। वही बैटरी का अगर आप लाइव देखिएगा तो 2000 साइकिल बैटरी टेस्टेड है, 2 लाख किलोमीटर। 2 लाख किलोमीटर मतलब आराम से चलने के वो बाद चल ही सकती है। बैटरी। हाँ। और अगर मेंटेनेंस वगैरह की बात करें तो किस तरह की? मेंटेनेंस वगैरह की बात, हाँ इसमें सर 5000 किलोमीटर पे हम लोग कस्टमर को एडवाइस करते हैं कि आप रूटीन चेकअप कराएं। उसमें रूटीन चेकअप में बैटरी का आपका हेल्थ का चेकअप होता है, बेल्ट का चेकअप होगा, मोटर का चेकअप होगा, बेसिक चेकअप जो होता है, बेरिंग डिस्पेड वगैरह वो सब का चेकअप होगा। मतलब अगर मैं कॉस्ट एनालिसिस की बात करूं, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली अगर मैं पेट्रोल गाड़ी की बात करूं तो पेट्रोल गाड़ी को अगर हम सर्विसिंग कराने जाते हैं तो अनुमान 2,500 से 3,000 रुपए इन इंडियन मार्केट 2,500 से 3,000 रुपए लग जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे सर्विसिंग करने तो उस अमाउंट से क्या डिफरेंस आता है? उस अमाउंट से काफी डिफरेंस आ जाता है। इसमें 5000 किलोमीटर के डिफरेंस पे कराना है, जैसे पेट्रोल व्हीकल में आप 2000 पे कराते हैं, इसमें 5000 के अंतराल पे हम लोग रूटीन चेकअप कराते हैं जिसका कॉस्ट 700 आता है। ओनली 700? ओनली 700 में पूरा सर्विसिंग में पूरा सर्विसिंग हो जाएगा आपका। किसी तरीके का इसमें मोबिल वगैरह डालने का कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, इलेक्ट्रिक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, सो गाइस अभी हम लोग ने देखा एथर के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं एथर एक लाइक ब्रांड ओन है, काफ़ी रिओन्ड है इंडिया में और काफ़ी लोग इसे जानते भी एथर। और एथर को अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करूँ तो ओला से कंपेयर किया जाता है। तो भी भैया ने कुछ टॉपिक में बता दिया, कुछ बातों में बता दिया किस तरह से किसी दूसरे कंपनी से बेटर है। तो हम लोग आगे देखते हैं इस ईवी के एक्सपो में और क्या क्या आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड है, डेल्टिक करके। तो हम लोग देखते हैं ये क्या, इसमें बेसिकली मुझे जो दिख रहा है वो ई रिक्शास के बारे में दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है इनके पास। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं डेल्टिक के एक्सपो में। सो देखते हैं डेल्टिक जो ब्रांड है वो क्या है और ये किस तरह के प्रोडक्ट को शोकेस करती है। तो हमारे यहाँ पे भैया है। भैया आपका नाम?
जी, मेरा नाम अमन आलोक हुआ। अमन आलोक। हम लोग बात करते हैं अमन जी से कि क्या है इनका ब्रांड और किस तरह से ये फीचर्स प्रोवाइड करे हमारे इंडियंस को। जी, तो मैं डेल्टिक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं हुआ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके। और अभी जैसे यहाँ पर हमारा एक तो बहुत गर्व की बात है बिहार के लिए कि हमारा पहला ईवी एक्सपो हुआ है, और उसमें और भी गर्व की बात यह है कि डेल्टिक अकेली कंपनी इस पूरे एक्सपो में जो एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है, आईपीओ निकल चुकी है। आईपीओ 14 जनवरी को हो चुका है, 12,168 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। ओके, दैट्स अ वेरी कांग्रेचुलेशन फॉर दिस। थैंक यू सो मच। तो अभी देखिए, अभी क्या है कि हम लोग क्या है, भारत के ब्रांड है। डेल्टिक बनाता है भारत वालों के लिए, इंडिया वालों के लिए नहीं। तो हो सकता है भारत वालों के लिए, चाहे बैंगलोर या दिल्ली में आपको उतना नहीं हम लोग उनकी जरूरतों को ये करें, लेकिन हमारे लिए ये है कि बेगूसराय में और रांची में और पटना में, जैसे गया जैसे, और मतलब और भी जितना हमारे कोने कोने में सोच रहा है आप वहाँ सोच रहे हो। बिल्कुल, और उनके हर जरूरत के हिसाब से हम लोग गाड़ी बना रहे हैं, चाहे वो 3 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो। और ये भी एक और खास बात है कि मतलब डेल्टिक अकेली कंपनी है जो दोनों में 50-50% रेवेन्यू कर रही है। बाकी कंपनियां क्या है कि कुछ उतार दी हैं, चल रहा है, लेकिन आपको दोनों के डीलर्स मिलेंगे डेल्टिक के, पैन इंडिया पैन बिहार। तो ये डेल्टिक स्टार्ट कब हुई सर? देखिए, डेल्टिक इतनी जल्दी आईपीओ आ गई नहीं, और ये तो देखिए मतलब सब कृपा है। 2016 में शुरुआत हुई हमारी ई रिक्शा के साथ। 2019 में हम लोगों ने अपना स्कूटर का भी काम शुरू किया। 21 एकड़ का हमारा प्लांट रहा है जो आपका आसनसोल में है। और मतलब डे वन से वही है कि सर्विसिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, ये सब पे मतलब एक्सट्रीम फोकस जो आप बोलेंगे वो हम लोग करके रखे हैं। R&D टीम जो है वो खुद की इन हाउस टीम हमारी R&D टीम खुद की है, जिसमें लगभग 15 लोग हैं, और ये मोस्टली IITians लेड हैं। आपको IIT इंदौर, IIT बॉम्बे, हर तरह के लोग मिलेंगे। प्लस जो इनिशियल डिजाइन जो डेल्टिक के हैं वो ऐसे लोगों ने किया कि मान लीजिए कोई एक्स होंडा जापान का इंजीनियर रहा है, वो रिक्शा का हमारा कोई डिजाइन बना रहा है, कोई हमारा फलान IIT का है जिसने स्कूटर में कुछ टेक्नोलॉजी किया था। तो डे वन से हम लोग एक्सट्रीमली फोकस्ड रहे हैं, शोशाबाजी से थोड़ा दूर, वो देखते हुए कि क्या चीज वर्क करेगी। मतलब यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द क्वालिटी जी, जो इंडियंस को चाहिए, जो इंडियन को चाहिए, लैक कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, कंपनीज तो बहुत है, प्रोडक्ट बहुत है, बट वही चीज है कि सब क्वालिटी नहीं दे पा रही है जो इंडियंस को जो चाहिए होता है। बिल्कुल। अब देखिए, अब ये डीजे बन जाए, इससे लाइट निकले ढिंचैक, इससे स्पीकर हो, वो बिहार में तो जरूरत नहीं है। हो सकता है कि बॉम्बे में थोड़ी जरूरत हो, बट हमारे यहाँ तो जरूरत नहीं है जी। तो प्रोडक्ट के बारे में अगर आप कुछ लाइक डिस्क्राइब करें। बिल्कुल, आप ये जो हमारा है, ये आप देख के ही शायद पसंद आ गया हो आपको। डेल्टिक लीजियन है, थोड़ा स्पोर्ट्स मॉडल टाइप। बिल्कुल। और देखिए, ये मैं कॉकपिट के इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई क्या होता है कि अब हमारे ना लोग कॉपी वॉपी भी करने लगे हैं मॉडल्स, लेकिन बात ये है कि जो असली है सो असली है। आपको चाहिए प्लास्टिक क्वालिटी हो, कि हाथ यहाँ पे आपका ऐसा लगेगा मेटल की बॉडी है, चाहे ये चीज हो या कंट्रोलर, मोटर, आपका इसका कन्वर्टर हो, हर चीज मतलब हमारा ये है कि प्रीमियम मोस्ट क्वालिटी का। जैसे जो हम सेल्स यूज करते हैं बैटरी में, वो गोशन सेल्स हैं जो टाटा भी यूज कर रहा है। तो मतलब आप देखिए कि हर एंड टू एंड में हमारा ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या होता है, ये साइलेंट व्हीकल, अगर आपने टेस्ट राइड लिया हो, वरना आप प्लीज लीजिएगा, यहाँ हमारे ट्रेंटो खड़ी है, तो नॉइजलेस है। तो अगर एक भी नट बोल्ट हल्का रह गया तो पट 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 आवाज आएगा। बिल्कुल। तो ये हम लोग एक जापानीज टेक्नोलॉजी से सारा ये करते हैं कि आपका फिटमेंट ऐसा हो कि दिक्कत ना हो। ऐसे भी हमारी भारत की सड़कें थोड़ी इनफेमस हैं आवाजें ज्यादा करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग उस तरह की छोटी छोटी लेग स्पेस ऐसा होना चाहिए कि पैर तो आराम से आ गया, साथ में एक आटे की बोरी भी आ गई, क्योंकि हमारे इंडिया में तो कैरी होगा ही होगा। तो हम लोग उस तरीके से सारा कुछ यहाँ पे बना के करते हैं। बाकी देखिए, हमारा क्या है, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड दोनों गाड़ियां हैं। आपको ऐसा रहेगा कि आप कुछ गाड़ियां हैं, इसमें आपको ना तो लाइसेंस प्लेट की जरूरत है, ना आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, या आप एक साइकिल की तरह भी निकाल सकते हैं। तो हर तरीके का। उसके अलावा हमारी हाई स्पीड के भी रेंज है, तो लगभग 8 से 9 रेंज है। प्लस मैं कलर्स भी कर दूं, प्लस मैं रिक्शा के भी सारे वैरायटी जो हमारे 6 से 7 मॉडल है उनके भी कलर्स कर दूं, तो ये पूरा भर जाएगा एक्सपो। तो वो वाली बात है जी। सो जैसे डेल्टिक जो ब्रांड है, तो आप बेसिकली डेल्टिक ब्रांड को आप किसी छोटे मोटे ब्रांड से कंपेयर नहीं कर रहे हो। नहीं, देखिए कहाँ करते हो, आपने आपको पोजीशनिंग क्या? देखिए, जो आपको आईसी इंजन में आज पेट्रोल में, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, जैसे एक्स कंपनी का भरोसा बहुत फेमस है, ठीक है, उनका अपना शहर भी है, और उनके जो चेयरमैन थे, हम सबके इंस्पिरेशन है, वो अब नहीं रहे हमारे साथ, रतन टाटा जी। तो हम उस लाइन में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम उनको ये बोल रहे हैं कि हम एक दिन पछाड़ देंगे, लेकिन हम उनको आदर्श मानते हुए हम उस रेंज में जा रहे हैं। बिल्कुल, उनको फॉलो करें। बिल्कुल, डे वन से चाहे हम कुछ भी बना रहे हो, मान लीजिए एक छोटे से छोटा पार्ट भी बना रहे हो, तो जैसे अंकित जी जो हमारे चेयरमैन है, उनका कहना है सेंस ऑफ विक्ट्री होना चाहिए कस्टमर में कि वाह क्या सामान लिया है, मतलब मजा आना चाहिए उसको। ये ना लगे कि अरे यार खिलौना था डाल दिए, चलो चला नहीं चला, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा मोटिव है, चाहे हम जो भी जैसा भी बनाए,
आपको मतलब वो चीज हम रख के देंगे। हमारे डीलर्स यहाँ मौजूद हैं पीछे, ये लोग जिस तरीके की सर्विसिंग दे रहे हैं कस्टमर्स को, वो हमें खुशी देनी है। तो आप समझिए, जब आप बोल रहे हैं किस लीग में आप अपने आप को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ईवी को हम घर घर पहुंचाएं, और पहुंचाने के बाद टाटा ना बोल दें, पहुंचाने के बाद फिर पहुंचते रहें सर्विसिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सब चीज के लिए, फाइनेंस के लिए। ये हमारा गोल है। अगर जैसे बात करें, क्योंकि ऑब्वियस बात है ईवी अगर कोई लेता है तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है हमारे, क्योंकि अभी भी जो थॉट है इंडियंस का वो अभी भी ईवी पे गया नहीं है, प्रॉपर नहीं गया है। क्योंकि अगर मैं जैसे अगर कार की भी बात करूँ, ठीक है, तो ईवी कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्टेड माइंड हो जाता है कि हमारा रेंज एक रिस्ट्रिक्टेड है, कि हम यहाँ जब जैसे पेट्रोल में है कि हम पेट्रोल उसमें यूज किए और हम ड्राइव किए, बट यहाँ कहीं ना कहीं लिमिटेड रेंज हमें मिलती है। तो डेल्टिक उससे कैसे किस तरह से टैकल करें? बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहला तो ये है कि हमारे यहाँ ऐसा है कि आपको हम रेंज कुछ भी दे सकते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो। आप हमारे डीलर्स के टच में आएंगे, वो कुछ नहीं है, बैटरी के उसके ऑप्शंस के हिसाब से कस्टमाइजेबल है। हालांकि 70 से 80 किलोमीटर का एक भारत के लिए ऑप्टिमल रहता है, क्योंकि शहर का रेडियस मामूली तौर पे 15-20 किलोमीटर रहता है, उसी में आप टू फ्रो कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि आप ये समझिए कि क्यों ईवी उतना नहीं पकड़ पा रहा है। इसके दो रीजन है। एक तो इसमें ढंग की सर्विसिंग नहीं मिल रही है लोगों को, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारे कुछ कंपनीज हैं वो नहीं दे रहे हैं। उस वहां भी खैर डेल्टिक दे रहा है। हमारे डीलरशिप पे आप ये समझिए कि 4 से 5 और भी ब्रांड के सर्विसिंग चल रहे होते हैं। तो कोई भी, हाँ, मतलब एक बहुत बड़ा कंपनी भी है, वहाँ की भी सारी सर्विसिंग लोग अपनी वारंटी छोड़ के हमसे सर्विसिंग ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे समय थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अभी डेल्टिक क्या कर रहा है कि मार्केट लीडर होते हुए अपने फैक्ट्री पर लोगों को ट्रेन कर रहा है कि कैसे कंपोनेंट को चाइल्ड पार्ट लेवल पे ठीक करें। इससे मेरा मतलब ये है कि आज से 10 साल पहले आपको याद होगा कि लैपटॉप खराब होता था, लोग कहते थे मदरबोर्ड चेंज करिए, वो आपको जमाना याद होगा। कुछ और मतलब लिटरली पानी जाए से लेकर वो हीटअप हो गया, मदरबोर्ड चेंज करिए, 10,000 15,000 का फटका लगा। ये सेम चीज ईवी में हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ हो रहा है, सर कंट्रोलर बदलना पड़ेगा। हाँ भाई, आप ये बोलिए ना, आपको कंट्रोलर रिपेयर करना नहीं आता है, हो सकता है 5 रुपए के एक कैपेसिटर से ही चीज वापस सही हो जाए। तो हम लोग ये चीज खुद सीखे हैं 2 साल में, और अब हम देश के लोगों को सिखा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट डेल्टिक के प्लांट पे, ताकि गली गली में ईवी इंजीनियर्स आ जाएं, और सिर्फ वो डेल्टिक को इनेबल ना करे, पूरे इंडस्ट्री को इनेबल करें, पूरे ईवी के इंडस्ट्री। बिल्कुल, तो ऐसे ही सुधार होगा। और बाकी देखिए, जैसा रेंज एंजाइटी बोल रहे हैं, तो जिस कैटेगरी में हम लोग हैं 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में, उसमें हम लोग ऑप्टिमल दे रहे हैं। देश में पहला 150 किलोमीटर माइलेज का ई रिक्शा डेल्टिक लाया था। पहला जो ये 70-80 में अच्छी क्वालिटी में गाड़ी थी, वरना इसके पहले आपको याद होगा एक और कंपनी आई थी इलेक्ट्रिक की, बहुत ही है, बट उसमें 30-40 किलोमीटर का रेंज रहता था। तो डेल्टिक मतलब डे 1 से लीड कर रहा है। तो ये अगर मैं इसके जैसे चार्जिंग की बात करूं, तो अगर मैं वन टाइम चार्ज करता हूं तो इसकी क्या रेंज होती है? अगर मैं ऑप्टिमल मतलब विदाउट लाइसेंस वाली स्कूटी की बात करूं, जिसमें लाइसेंस 70 से 80 किलोमीटर, 70 से 80 मतलब वो ठीक है, एक टाउन में कम्यूट करने रात में अपना, हाँ मतलब इवन हम बताएं कि जैसा गया और बोधगया हमारा बिहार में हो गया, तो लोग वहां कम्यूट कर रहे हैं, और ये इतना ही पॉकेट्स है। अब आप चाहें कि पटना से आप पहुंच जाए मोतिहारी, तो वो इस पे पॉसिबल नहीं है। तो आगे डेल्टिक का क्या ऐसा प्लान है कि जैसे फॉर एग्जांपल अदर्स कंपनी क्या करती है कि अपना एक चार्जिंग हब लगाती है जी, तो क्या डेल्टिक का ये प्लान है कि इंडिया में चार्जिंग हब लगाना? बिल्कुल, डेल्टिक का है कि अपने हर डीलर सबको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे मैंने बोला, पहले तो सर्विसिंग का एक किंग क्वीन बनाना है उसको अपने एरिया का, कि वो सारे कंपनी को सर्विसिंग दे दे। दूसरा, चार्जिंग स्टेशन भी वहां पर रहे। तीसरा, वहां पर अभी कि हमें और वायबल बनाना है, स्पेयर्स उसके पास सारे अवेलेबल रहे, कि एंड टू एंड सॉल्यूशन रहे, मतलब रेंजिंग फ्रॉम एक नट बोल्ट से लेकर आपका चक्का का जो आइटम आपको रिक्वायर्ड है, सब उस डीलरशिप में मिले। तो ये हमारा पूरा प्लानिंग में है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, आईपीओ हो चुका है, IITians की हमारी टीम है जो लीड कर रही है R&D को। तो हम लोग नए मॉडल्स अभी लाइन से लाने वाले हैं। मतलब अभी पीछे हमारा एक रिक्शा का है, ये ZL लाइन अभी हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आपको मतलब प्रोडक्ट्स आते ही आते जाएंगे, और मतलब जैसा रिक्वायरमेंट होगा, जैसा एडवांस और होगा सिस्टम, उसके हिसाब से हम बनाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका चैनल बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से आप लोग कहानियां ला रहे हैं, स्पेशली बिहार की कहानियां आगे ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग मतलब कि आप समझिए कि एक अभी बिहार दिवस भी चल रहा है हमारा, और आपके जैसे यंगस्टर्स ही हैं जो बिहार को आगे ला रहे हैं, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ हो रहा है अभी। इस पर्टिकुलर एक्सपो में मिजोरम से लेके तमिलनाडु तक के लोग आए, और वो कहानियां आप लोगों ने पहुंचाई है। तो मेरा बिहार का, हमारा भी मोटिव ये है कि बिहार का जो एक परसेप्शन बना हुआ है ना, अगर आप बाहर कहीं गए होंगे तो आपको पता होगा बिहार का एक परसेप्शन, हम भी बिहारी हैं, दैट इज ऑर्थोडॉक्स। वो जो ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन है ना, उसको बस ब्रेक हो रहा है। और हम हैं JPG के मिट्टी के आदमी, हम हैं अशोका के, बुद्ध के। तो हमारी लेगेसी जो है, और जो अब हम वापस से बना रहे हैं, अनबीटेबल रहेगी। और थैंक्स टू आप लोगों को, जो आप लोग हमारी कहानी आगे ला रहे हैं।
चाहिए। थैंक यू सो गाइस मच। हम लोग आगे चलते हैं इस ईवी के एक्सपो में। जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ सुपर बाइक के जैसा है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि 2 बाइक यहाँ पे लगे हुए ईवी बाइक है और इस बाइक का नाम है अल्ट्रा वॉयलेट। सो आप कुछ बताएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? जी, अल्ट्रा वायलेट कंपनी है ये। आपको इसमें आपका जो मॉडल है ये F77 Mark II है। इसमें मॉडल नाम क्या है इसका? F77 Mark II वेरिएंट नाम F77 इसका आपको रेकॉन टॉप मॉडल है ये। 323 किलोमीटर आईडीसी रेंज मिलता है। इसमें टॉर्क आपको 100 Nm का मिलता है। 100 Nm का। जी, और आपका जो टॉप स्पीड है वो 155 किलोमीटर पर आवर है। 155 किलोमीटर मतलब ये ऑलमोस्ट आप 200 सीसी के रेंज का बाइक की बात कर रहे हैं। उससे ज्यादा उससे ज्यादा बात कर रहे हैं। टॉप स्पीड से नहीं होता, पावर से होता है। जो इसमें टॉर्क आपको मिल रहा है वो आपको सुपर बाइक टॉर्क मिल रहा है। सुपर बाइक का टॉप मतलब आपका कंपैरिजन किस कौन से आप पेट्रोल बोल बाइक सकते हैं कि आप 600 सीसी 400 सीसी 600 सीसी से आप कंपैरिजन कर जी, रहे हैं। बिल्कुल। ग्रेट। और इसमें जो आपको टोटल 9 कलर्स अवेलेबल है हमारे पास। और ये स्टार्टिंग प्राइस जो है 3,02,99,000 से स्टार्ट होती है ये। तो ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी इंडियन कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। ओके। सो और ये ग्लोबली भी काफी एक्सपैंड कर रही है। ओके। सो अभी मतलब ये कंपनी लॉन्च कब हुई थी? ये कंपनी काफी, ये तो पिछले 8 साल से है। और जो Okay. ये बाइक है 2019 से ये स्टार्ट हो गई है। ओके। सो गाइस देखते हैं इस पे बैठ करके किस तरह का फील आता है। क्या ये स्पोर्ट्स बाइक की तरह फील देती है या नहीं? ये काफी हेवी है। मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक के वेट को भी आपने कंपेयर किया कि स्पोर्ट्स बाइक की वेट भी ऐसे ही होती है। बिल्कुल। हाँ तो आप बिल्कुल तो वेट ऑलमोस्ट आगे ही सारा मतलब बैटरी कंपोनेंट सारा आपका आगे डाला है। तो इसमें साउंड का क्या है? मतलब ये तो ईवी है तो इसमें तो साउंड आती है कैसे? जी देखिए, ईवी पहली बात तो ईवी जो होती है साइलेंट बाइक होती है, पर ये जो है पूरा बोल सकते कंप्लीटली साइलेंट नहीं है। ये जो जेट से इंस्पायर है, तो हल्का सा जो जेट टरबाइन का आपको साउंड है, जेट टरबाइन का साउंड आप बोल सकते हैं वो हल्का सा ज़िज़ वाला साउंड इसमें आएगा। Okay. और बाकी इसमें कोई एडिशनल साउंड नहीं। तो वो साउंड मतलब स्पीकर लगा के आपने यूज किया? नहीं, वो फिर इसमें वो नहीं है, स्पीकर नहीं लगा हुआ। तो क्या वो जेट का साउंड मतलब किस तरह से? ये जेट ड्राइव है, ये जेट जेट ड्राइव जी। तो अभी मतलब मैं अगर स्टार्ट करूं फॉर एग्जांपल तो इसमें साउंड आएगी? अभी वैसे साउंड नहीं आएगी, जब आप चलाएंगे तो थोड़ा सा साउंड आएगा इसमें। एक बार ब्रेक लें। हाँ, स्टैंड हटाना पड़ेगा सर आपको। ओके, स्टैंड हटाना पड़ेगा ये गाइस, safety तभी feature स्टैंड होगा। दिस इज अ सेफ्टी फीचर बेसिकली। आप इसको दबाएं। ये ब्रेक दबा के जी, इसको होल्ड करें एक सेकंड। ये भी स्टार्ट हो गई है। ये अगर स्टार्ट अभी हो गई है जी, अगर गाइस ये स्टार्ट हो गई है। रेस देने पे बढ़ भी रही है बट कोई वाइब्रेशन नहीं है और किसी तरह का कोई साउंड ये प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ये काफी एक बहुत बढ़िया चीज है। ग्रेट। तो इसकी मतलब टॉप रेंज क्या जाती है? इसकी जो टॉप रेंज है वो आपको 323 किलोमीटर आईडीसी रेंज है। और जो स्पीड है वो 155 किलोमीटर पर आवर। 155 की स्पीड जाती जी, है। ग्रेट। आपको 7.7 सेकंड में ये 100 की स्पीड चली जाती है। 7.7 सेकंड में 100 की स्पीड। जी, तो ऑलमोस्ट आप 400-600 बाइक से कंपेयर में हो। जी। ग्रेट। और इसका मतलब आपने क्या कोई लॉन्चिंग प्राइस है इसका? ये आपका 3 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है। 3 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है, मतलब बेस मॉडल 3 लाख से? जी, 2,99,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। इसमें 2 वेरिएंट है, एक ओरिजिनल और एक रेकॉन। ये टॉप है आपका। तो ये टॉप मॉडल। जी, ये रेकॉन है। F77 रेकॉन, दिस इज अ टॉप मॉडल। ओके। दोनों सेम ही दिखती है, बाहर से देख के नहीं बता सकती कौन सी बाइक बेस है कौन सी टॉप है। अच्छा, ये बेस मॉडल है जी, और ये टॉप मॉडल टॉप मॉडल है। ओके। हाँ, तो अगर जैसे ये काफी लाइक भारी है तो इसको मैं मतलब अगर पीछे करना हो तो किस तरह से करूंगा? जी, भारी है तो आपको पैर से करने की जरूरत नहीं। इसमें पार्क असिस्ट दिया हुआ। आपको क्या करना है, ब्रेक को दबा के ब्रेक रखना को है। दबाना है, आपको इसको होल्ड करना है दबा के। ये बटन। जी, ये बटन होल्ड करना है। अभी आपको रिवर्स और ये रिवर्स में चली गई। और ये स्पीड फिक्स है, पीछे 3 की या आगे 5 की। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप ओके, एक्सेलरेट मतलब करेंगे पीछे 3 की ही स्पीड ये जाएगी। इससे जी। ज्यादा इसमें कितना भी इसको थ्रॉटल करूँ ये 3 की कोई speed दिक्कत से ही नहीं, वो जाएगी। 3 से ऊपर नहीं है। ग्रेट ग्रेट। और आगे भी करना है, सिंगल क्लिक पे आपको फॉरवर्ड भी हो जाएगा। ओके, सिंगल क्लच से ये फिर फॉरवर्ड में भी मतलब पार्किंग के लिए बेसिकली 5 का यूज होगा। speed, 5 का जी, स्पीड जी। पार्किंग के लिए आप यूज जी, करोगे। और इसको मैं आपको ड्राइव मोड में लाना है, वापस से इसको करेंगे और इसको होल्ड करेंगे 1 सेकंड। इसको होल्ड करेंगे तो तो ये ड्राइव मोड पे चला जाएगा। ग्रेट। और इसमें तो क्लच है ही नहीं? गियर ही नहीं है तो क्लच अच्छा, है। हाँ, गियर ही नहीं है तो जो clutch दोनों है। ब्रेक है, एक यहाँ पे बाइक की तरफ पैर में है और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैं अभी रिवर्स कर रहा हूँ इस गाड़ी को
और ये काफी इजीली रिवर्स हो रहा है बिना किसी एफर्ट के। मैं बस इसका बैक ऑन कर दिया हूँ, रिवर्स सिस्टम ऑन कर दिया हूँ और ये आपको बिना किसी एफर्ट के ये पीछे हो रहा है। हैंडल एक और है जिसका हैंडल थोड़ा ऊंचा है। तो गाइस हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इस ईवी के एक्सपो में और क्या क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को काफ़ी दिख रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी ई रिक्शाज लगे हुए हैं। ये है झटपट जियो फाइन ई रिक्शाज। तो अभी हम लोग आए हैं झटपट के ई रिक्शाज वाले में और भैया हमारे कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स दिखाने वाले ई रिक्शा के जो इन्होंने बोला है कि दावा कर रहे हैं कि यहाँ किसी के पास वो फीचर्स नहीं है। राइट भैया? बिल्कुल। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह का फीचर्स ये दिखा रहे हैं। ओके, सो ये आपका ई रिक्शा है। अरे ये तो बेड बना हुआ है। ये हमारा गाड़ी हो गया। अच्छा, ये गाड़ी हो गया। आप बहुत सारा गाड़ियाँ देखे होंगे, हाँ। सब सारी ब्रांड है, बिल्कुल। लेकिन स्पेशली हमारा ये गाड़ी को बनाया गया है पूरे ग्रामीण एरिया के लिए। जैसे अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, एज ए दिवाली में, दशहरा में कोई आदमी शॉपिंग करता है, कूलर फ्रिज कोई भी सामान लेता है, वो बड़ा साइज में रहा है तो आदमी को उनको ठेला बुक करना पड़ता है, बुक करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने मतलब के लिए। हाँ साथ में जा नहीं पाएंगे। अगर हम भी कोई शॉपिंग करते हैं सामान, अगर हम ठेला बुक किए तो ठेला पे सामान रख दिया, हमको मुझे किसी और गाड़ी से जाना पड़ेगा। बेसिकली आपने कन्वर्टेड बना दिया है कि आप एज ई रिक्शा भी यूज कर सकते हो, एज ए सामान के लिए आप एज ए लोडर भी यूज कर एज सकते ए हो, एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं। एम्बुलेंस भी यूज कर सकते हो। हाँ, क्योंकि इसके लिए ये सीट दिया हुआ है, ओके। प्लस में ये अच्छा लोडिंग लेता है। अच्छा, कितने केजी तक का ये लोडिंग ले लेगा? मतलब इसमें हुक लगता है। अच्छा हाँ, इसका हुक भी है। अच्छा, ये प्रॉपर, हाँ, ये प्रॉपर यहाँ से लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो ये नीचे नहीं जाएगा, दबेगा नहीं। ओके। प्लस में एक चीज और है मेरे में, ये पीछे वाला जो सीट है ये खुल जाएगा पीछे आपको। अच्छा, ये पीछे खुल जाएगा। हाँ। अच्छा, ये ऐसे बंद हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये फोल्डिंग हो गया। अच्छा, ये ऐसे बंद हो गया। हाँ। ई रिक्शा जो नॉर्मल रहता है, हाँ, और एक खोल दिए थोड़ा एक्सटेंड कर तो दिया। एक्सटेंड कर दिया। अगर उधर कस्टमर बैठा है, उसका कोई सामान है, हाँ, तो लगेज वो अगर यहाँ पे रह रहा अपना है, लगेज 4 यहाँ पे कस्टमर अगर बैठा हुआ है, हम कहीं दूर जा रहे हैं, कार का फीचर, एम्बुलेंस का फीचर, ठेला का फीचर सब एक ही ई रिक्शा में फिट कर दिया इसका है। लोडिंग कैपेसिटी भी है, इसमें हाइड्रोलिक दिया हुआ है। अगर अच्छा। आप इस पे बैठ जाते हैं, आप भी इस पे बैठ सकते हैं। रुकिए, देखिए ये लोग दोनों लोग इस पे बैठ गए हैं, बट फिर भी ऐसा भी नहीं है कि ई रिक्शा आगे कोई उसमें कोई बैठा भी नहीं आगे से, लेकिन आप बैठ सकते हैं। आपका अच्छा लोडिंग है। एक और मैं भी बैठ के देखने हाँ, चाहूंगा। आप भी इस पे बैठ के तो देख देखते सकते हैं हैं। गाइस। अच्छा कैपेसिटी है, उठा सकता है। नाइस। प्लस में जो भी कंपनी गाड़ियां हैं, जो फीचर आता है, जैसे पंखा हो गया, मोबाइल होल्डर हो गया, वो सारा चीज इसमें अटैच है। तो ये नाम के बारे में कुछ आप बताना चाहोगे? ये झटपट काफी ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ झटपट तैयार करके मैंने फटाफट कर दिया, वो उस तरह का लग रहा है। ये देखिए हमारे कंपनी बिहार की है। अच्छा, आप बिहार मैन्युफैक्चरिंग बिहार का गाजियाबाद में करते हैं, गाजियाबाद में। लेकिन कंपनी बिहार की है। गाजियाबाद तो दिल्ली हो मैन्युफैक्चर गया। होती है। अच्छा, वहाँ मैन्युफैक्चर होती है। हाँ, कंपनी कंपनी बिहार की है। तो हम लोग यूनिक नाम रखने का कारण है कि सबके मुंह पे आसानी से ये चीज रहे। बैठ जाए। हाँ, जैसे हम झटपट बोले तो आपको अभी दिमाग में आएगा कि झटपट, तो हल्का नाम इसका हम रखे हुए हैं इसके कारण से। कंपनी इसीलिए हमको मतलब हल्का, जो मतलब आदमी को बोलने में, देखने में आसानी रहे। झटपटा मतलब अजीब सा हाँ। नाम है, झटपट या झटपट ही इसका और भी मॉडल है, जैसे ये फोल्डिंग 2 हो गया। इसमें F1 आता है जिसका सिर्फ पीछे वाला खुलता है, और ये सब है। ये मॉडल हो गया मेरा जियो फाइन। ये बेस्ट मॉडल है, इसका माइलेज भी अच्छा है। कितना माइलेज है इसका? 155 किलोमीटर 155 किलोमीटर हाँ, का माइलेज। इसमें लिथियम बैटरी हम लोग देते हैं। लिथियम आयन बैटरी। हाँ, इसमें बैटरी। तो मैं अगर ऐसे बात करूं कि ई रिक्शा, जैसे अभी हम एक्सपो में आए, यहाँ पे काफी सारे ई रिक्शा मुझे दिख रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अलग देख रहे हो? हम अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस लाए हैं सिर्फ वो वाले रिक्शा में। ठीक है, बाकी सारी कंपनियां यही स्टील देती है, यही देती है। बाकी मेरा यूनिक एज ए एम्बुलेंस, एज ए लोडर, एज ए मतलब सारा चीज में हम उसको रख रहे हैं। ग्रेट। हाँ, ये अपने डीलर है। Thank you। ये हमारे डीलर भी अच्छा, ये आइए सर, आइए आप भी आइए। गाड़ी हमारे बेचते हैं। हमने तो कंपनी आपका नाम क्या हुआ सर? सुरेंद्र पांडे। आप यहाँ के मतलब पटना के डीलर हैं? नहीं, पटना के डीलर नहीं, भोजपुर के डीलर। भोजपुर के डीलर। अच्छा, तो ये जैसे आज एक्सपो का तो लास्ट डेट है सर, तो आपको कैसा लगा पटना आकर के, पटना के एक्सपो में भाग लेकर के किस तरह से क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिला यहाँ पटना के लोगों से या पटना के डीलर से? नहीं, पटना के डीलर से नहीं, भोजपुर के जितने ग्राहक हैं उनसे हमको बहुत अच्छा मिला। ठीक है, ये बता सकते हैं कि ग्राहक का कैसा फीडबैक रहता है? कैसा फीडबैक रहा ग्राहक का? जब से हमने ये गाड़ी बेचा झटपट, तब से हमारे ग्राहक भी संतुष्ट और हम भी संतुष्ट। बहुत बढ़िया। और हमारे ग्राहक भी जो है स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र हैं। तो ये नाम झटपट वाला आपने रखा या ये कैसे आया ये नाम? नहीं, ये हमारे प्रोप्राइटर रखे हैं। प्रोप्राइटर इनसे बहुत अच्छा है कि झटपट नाम है और कंपनी यही है, बहुत अच्छी की बात है। और बहुत इसमें खासियत है कि आज तक किसी तरह का, आज तक हमारे पास कोई ग्राहक आज तक आया नहीं कि सर ये
हमारा मतलब प्रॉब्लम maintenance- है maintenance में कोई वो मेंटेनेंस issue नहीं है। और नो खर्च, नो कॉस्ट अपना एकदम चलिए, बिल्कुल। अपना चलाइए और हाँ, कमाइए। इसे महीने का हम 10 गाड़ी 15 गाड़ी हमारी सेल होते रहती है। थैंक यू। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं ईवी के एक्सपो में डावन में, देखते हैं ये किस तरह का प्रोडक्ट को लॉन्च किए हैं और किस तरह का चीज़ ये कर रहे हैं। सर आप बताएंगे अपने प्रोडक्ट डावन के बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह युवा और मैं बेसिकली बिहार से ही हूँ और कंपनी ये जो है पुणे की रजिस्टर्ड कंपनी है। इनके पास कुछ यूनिक प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है जो कि अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट अच्छा, इंडिया में फर्स्ट टाइम ही इंडिया launch में हुआ है। फर्स्ट टाइम Okay. लॉन्च हुआ है। फिर तो देखना बनता है सर। हाँ, तो ये यूएसपी काफ़ी बेहतरीन है। मैं आइए आपको कुछ यूएसपी आइए गाइस हम लोग देखते हैं यूएसपी क्या है। ये इंडिया का ऐसा पहला सिस्टम है जो बैटरी लेस सिस्टम है, हाइब्रिड में बैटरी लेस सिस्टम। बैटरी लेस सिस्टम, बैटरी नहीं लगा। बैटरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये काम फिर कैसे करता है? ये काम कैसे करता है कि ऑन ग्रिड का ड्रॉबैक्स मैं बताता हूँ कि ऑन ग्रिड का ड्रॉबैक्स क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। ऑन ग्रिड में क्या होता है ना कि जब लाइट नहीं रहती है तो उसमें क्या होता है कि आउटेज के सिचुएशन में क्या होता है कि वो उस समय सप्लाई करना घर पे या फिर सोलर सप्लाई करना बंद कर देता है। ये हाइब्रिड इन्वर्टर क्या करता है ना कि आपका जब लाइट नहीं रहता है तो आपके घर पे सप्लाई करना शुरू कर देता है। अच्छा, और बिना बैटरी का ये सप्लाई करना शुरू कर देता है। और तो ये फीचर्स मतलब इंडिया में पहली बार जो आया है। तो मतलब कहीं ना कहीं से तो अगर मेरे यहाँ लाइट कट गया, सपोज अगर मेरे यहाँ लाइट डिस्कनेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए होगा ना। सोलर का एनर्जी मिल रहा है ना। वो मतलब बेसिकली ये सोलर इन्वर्टर आप इसको एज अ प्लान कर रहे हो? नहीं, मतलब ये सोलर भी है, बैटरी से भी है, सोलर से भी है और ग्रिड से भी और है। ग्रिड से भी, मतलब 3 कनेक्शन इसमें एक साथ लग जाएंगे। अगर ग्रिड से लाइन आ रही है तो वो दोनों लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आपका कहने का मतलब ये है। और अगर ग्रिड से लाइन कट गई तो सोलर से घर पे सप्लाई करना शुरू कर देगा, बैटरी नहीं रहने पे भी सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो ये एक यूनिक फीचर है। मतलब बिल्कुल ये यूनिक फीचर है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ देखा। ठीक है, बहुत बहुत हम लोग 2 ही चीज पे हम लोग मेन फोकस किया है कंपनी। एक एस्थेटिक, आप काफी देख सकते हैं कि काफी लाइक देखने में काफी मतलब कहीं भी हम इसको एज अ शोकेस भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये अच्छा लगे, ऐसा बेसिक इन्वर्टर की तरह नहीं कि इसको छुपा करके रखना पड़ेगा। इसको है कि हाँ बाहर में लगाएंगे और काफी स्लिम है, काफी स्लिम है। और ये रेटिंग 6 किलोवाट का रेटिंग में है। अच्छा, ये 6 किलोवाट का। और इसमें क्या होता है ना कि एक चीज और इसका बेनिफिट क्या है, ये 6 किलोवाट का रेटिंग में 6 किलोवाट तक आप इसमें लोड दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 किलोवाट केवीए नहीं है, 5.5 और 5 पे रखें, नहीं वो पूरा 6 किलोवाट 6 पे डाल 6 किलोवाट में 6 किलोवाट पे इसमें लोड दे सकते हैं। और एक फीचर ये इन्वर्टर का ये फीचर होगा। दूसरा इन्वर्टर जो हम लोग ने लॉन्च किया, मैं एक और दिखा देता हूँ। बिल्कुल सर। ये अपने आप में एक ये यूनिक प्रोडक्ट इसलिए है कि ये 4 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम में 24 वोल्ट में है। 24 वोल्ट में? 24 वोल्ट में है। 24 वोल्ट को तो नॉर्मल बैटरीज वगैरह रहती है, राइट? तो मतलब आपका 24 अभी इंडिया में ये प्रोडक्ट भी कहीं नहीं मिलेगा आपको कि 4 किलोवाट में 24 वोल्ट में कोई, मतलब जनरली क्या होता है ना कि 3 किलोवाट में लोग 48 वोल्ट में शुरू करते हैं। तो मिनिमम आपको 4 बैटरी रखना ही होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप 24 वोल्ट में आप रख सकते हैं, 2 बैटरी के साथ चला सकते हैं। और लिथियम और लेड एसिड दोनों कंपैटिबल है। तो दोनों कंपैटिबल, दोनों इसमें कोई बैटरी का किसी भी तरह का बैटरी जो मार्केट में स्टैंडर्ड चल रहा है जी उसको हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी बैटरीलेस फीचर्स के साथ है। तो ये क्या प्राइस रेंज में आप मतलब अभी लॉन्च कर रहे हो? प्राइस रेंज में अभी हम लोगों ने यहाँ के लिए ऑफर प्राइस कुछ निकाला है कि अभी इस मतलब आज ही लास्ट डेट है। अच्छा, और आज ये बुकिंग होता है तो हम लोग 79,000 प्लस जीएसटी में इसको ऑफर कर रहे हैं। 79 फुल इंस्टॉलेशन के साथ? हाँ, मतलब इंस्टॉलेशन तो जैसे ये सोलर का नहीं, ये इन्वर्टर का रेट है। और मान लीजिए कोई अभी और ये ऑफर आता है या फिर कुछ सोलर लगाना चाहते हैं तो उसका अलग फीचर्स है। अलग से फीचर में सिर्फ इन्वर्टर का और जो लगाने का कॉस्ट है वो 79,000। हाँ जी। ओके, ग्रेट। ये एक प्रोडक्ट हो गया। अब तीसरा हम लोग के पास जो यूनिक प्रोडक्ट है एक्सपो में ही लॉन्च किया हमने। ओके, इन्होंने एक्सपो में ही लॉन्च किया है। सो ये देखते हैं। ये 24 वोल्ट में है, 3 किलोवाट का। ये भी देख सकते हैं यूनिकनेस इस प्रोडक्ट का और एस्थेटिकनेस देख सकते हैं। तो ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, 24 वोल्ट में इन्वर्टर है और ट्रांसफार्मर लेस है। तो ये प्रोडक्ट इंडिया में, ये भी प्रोडक्ट इंडिया में हम लोग ने भी पहले ही लॉन्च किया है, एक्सपो में लॉन्च किया है। तो आप लोग का ये मतलब बेसिकली डावन का विजन क्या है? आप क्या विजन लेकर के मार्केट में आए? हम लोग एक होलिस्टिक सॉल्यूशन का हम लोग ये कर रहे हैं कि जो कस्टमर है उनको एक साथ में हर सॉल्यूशन मिले सोलर से रिलेटेड सारा सॉल्यूशन। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आज के डेट में हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी भी सोलर को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें आप भी सहयोग देना चाह रहे हैं हमारे? सहयोग मतलब हम लोग का पीएम सूर्यगर में टॉप वेंडर है बिहार में। तो हम लोग का रजिस्टर्ड कंपनी भी है पुणे की, मतलब लेकिन बिहार में रजिस्ट्रेशन है। और ये मतलब बिहार की सबसे टॉप कंपनी है सोलर इंस्टॉलेशन के नाम। और साथ में हम लोग ये प्रोडक्ट रेंज भी ले आए हैं कि जो यूनिक प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रांड काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात काम कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ यूनिकनेस के साथ और बिहार के मतलब इसमें
ब्रेड एंड बटर बिहार के साथ ये ग्रो करना चाहती है, बिहार के लोगों के साथ ग्रो करना चाहती है। सो सर जैसे कि आज एक्सपो का लास्ट डेट है जी। है ना। सो एक्सपो 21 से स्टार्ट हुआ तो ऑलमोस्ट 21, 22, 23 3 दिन चला। तो आप मतलब क्या आपको पटना का ये जो एक्सपो है वो क्या लगा, कैसा लगा, कुछ पॉजिटिव आपको यहाँ से रिस्पॉन्स आपको बिल्कुल मिला? बिल्कुल पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हम लोग ने जो एक्सपेक्टेशन लेके आया था कि यहाँ पे ब्रांड विजिबिलिटी हो, लोग अवेयर हो प्रोडक्ट के बारे में, कुछ यूएसपी बिहार में भी लोग काम कर रहे हैं उस तरह का कि डिफरेंट यूएसपी मतलब किसी के पास बड़े ब्रांड है उनके पास भी यूएसपी नहीं है। तो जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है काफी पॉजिटिव रहा है। ऑब्वियसली बात है कुछ लाइकना है लेकिन वो टाइम मतलब ये टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता रहता है चीजों में, बिल्कुल, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हो तो धीरे धीरे करके बेस्ट की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। तो ये काफी मतलब लेकिन एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है और काफी सूदिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो मतलब अगर नेक्स्ट अगर एक्सपो होता है, अगर पटना में वापस से नेक्स्ट ईयर अगर एक्सपो होता है तो क्या आप मतलब आप पार्ट लेना इससे चाहोगे? बेहतर तरीके से आएंगे, बेहतर तरीके से आएंगे और कुछ यूनिक प्रोडक्ट के साथ आएंगे। और भी मतलब अभी इस बार भी आप यूनिक प्रोडक्ट लाए और नेक्स्ट टाइम और भी बिल्कुल अच्छे। नेक्स्ट टाइम हम लोग ESS का प्लानिंग कर रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो डीजी का रिप्लेसमेंट है। किसका रिप्लेसमेंट है? जनरेटर सेट का रिप्लेसमेंट है, जो बड़े जनरेटर है ना उनका रिप्लेसमेंट है। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में हम लोग दिसंबर तक लॉन्च करेंगे। वेरी कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। तो डीजी क्या है ना कि वाइबल आज के डेट में नहीं है, क्योंकि डीजी में डीजल का खर्चा इतना एक्सपेंसिव है, वियर एंड टियर इतना है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है। तो हम लोग वो लॉन्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो 500-600 kVA का जो डीजी लग रहा है उसका हम लोग रिप्लेसमेंट ESS से करें। काफी बड़ी प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और कुछ बैटरी में भी हम लोग के R&D टीम जो बैठती है पुणे बैठती है। अच्छा, पुणे बैठती है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट पे अभी भी हम लोग का R&D चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में कुछ नए प्रोडक्ट के साथ हम लोग आएंगे और कुछ बेहतर प्रोडक्ट के साथ सर हम लोग बिल्कुल आएंगे नेक्स्ट ईयर भी आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अच्छा थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बस हम लोग आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और इस ईवी के एक्सपो में और क्या क्या चीज आई। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे है आइडियल बुलडोजर, और पता नहीं ये नाम किन्होंने रखा इनका आइडियल बुलडोजर की। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर इस तरफ देखा जाए तो वही है, ईवी की स्कूटीज यहाँ पे है, नाम है इसका एक्सनिंड एनर्जी। ओके, सो गाइस हम लोग चलते हैं कुछ इनके एक्सनिंड बैटरीज और ईवी के स्कूटी के बारे में कुछ बात करते हैं सर से। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, एक्सनिंड एनर्जी मेरा फॉर्म का नाम। तो मतलब अभी आपका प्रोडक्ट क्या है? लाइक आपने बैटरी भी शोकेस कर रखा है, ई रिक्शा भी शोकेस कर रखा है? हाँ, बैटरी हमारा अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ये खुद आपने जी, हमने बिहार में पटना से 90 किलोमीटर दूर अपना फैक्ट्री लगा रखा है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट भोजपुर में। ओके, तो मैं बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, सोलर की, गाड़ी की, ई रिक्शे की, इन्वर्टर की, मतलब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है हाँ, आपका बेसिकली। ठीक है, तो मतलब आपका बैटरी कैसे मतलब किसी तरह से यूनिक है? किसी और प्रोडक्ट के बैटरी से कुछ यूनिकनेस है आपके बैटरी में? जी। बैटरी हमारी यूनिक है कि अपने टेस्टिंग के हिसाब से हम लोग बैटरी निकालते हैं। टेस्टिंग के हिसाब से काफी स्टैंडर्ड आपने यूज कर बना रखा है, ऑपरेशन में यूज कर रखा है और लोगों से बेहतर है अपनी वारंटी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ आपने मतलब डिफरेंट डिवाइसेस के लिए बैटरी बना रखी है। डिवाइसेस के लिए जैसे अगर ये बैटरी किस डिवाइस में यूज होती है? ये बैटरी मैं नहीं बनाता हूँ, ये बैटरी गाड़ी के साथ आती है, इसका मैंने ठीक है। ये बैटरी कौन सी डिवाइस? ये बैटरी ई रिक्शा की है, ये रिक्शा की। और इस तरह की बैटरी? और ये बैटरी आपको स्कॉर्पियो बोलेरो में लगती है। अच्छा, मतलब कार में लगती है और ई रिक्शा वगैरह और सोलर में बैटरी। ओके, उस तरह की बैटरी है। ठीक है, ओके। आपके कंपनी का नाम क्या हुआ? एक्सनिड एनर्जी। एक्सनिड एनर्जी जी। और इसके साथ मैं गाड़ी की 2 व्हीलर ईवी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अच्छा, 2 व्हीलर का भी आप रिक्शे का भी हूँ, और ई रिक्शे का भी डिस्ट्रीब्यूटर। भोजपुर से या पटना से? पटना से। ठीक है। तो अभी आपको जैसे आज जो ईवी का एक्सपो है, आज लास्ट डे है ईवी के एक्सपो में, तो बुरा तो आई थिंक लग रहा होगा आपको। बहुत अच्छा रहा, मतलब शुरुआत भी अच्छी रही और हमारी लास्ट भी अच्छी रही। तो जैसे क्या लगा कि पटना से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? अभी तो काफी मतलब कि यहाँ पे बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डीलर लोग आ रहे हैं, मतलब काफी उन लोगों को अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि आने वाला टाइम में और इसका हम विस्तार मतलब पॉजिटिव आपका बेसिकली जो ईवी का एक्सपो रहा वो आपको होगी कि पटना ने अच्छा पॉजिटिवली ऑर्गेनाइज किया। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू। सो सर गाइज आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे इन्होंने बैटरी को जो है ना वो वाटर में रख रखा है, जबकि बैटरी जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और उनको हमारे लाइक पढ़ाया भी गया है बचपन में कि बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वाटर से दूर रखने के लिए, बट इन्होंने वाटर में रख रखा है। तो हम लोग सर से पूछते हैं कि ये क्या रीजन है इसके पीछे। सर आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है शेख आरिफ हसन है
ये कंपनी जो रॉकी बैटरी प्राइवेट लिमिटेड है और ये जो ब्रांड से जाना जाता है ये वॉल्वी ब्रांड से जाना जाता है। वॉल्वी ये जेएस ग्रुप ऑफ कंपनी है। जेएस ग्रुप बड़ा कंपनी हम लोग का, और भी इंडस्ट्री है जैसे कि कॉलेज एजुकेशन सेक्टर में बहुत फील्ड में काम है। सो जैसे ये बैटरी का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग आप लोग कर रहे हो? हाँ, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो ये पानी में डाल के दिखाने का सर ये है वाटर प्रूफ बैटरी है। आप किसी कारण सोचिए बरसात के कारण आपका गाड़ी शायद किसी टाइम में क्या होता है पानी के अंदर बिल्कुल होता है, बिहार में कार्बन लग जाता है वाटर, तो इसी में क्या होता है अब पानी इसमें घुसेगा पानी ये वाटर प्रूफ बैटरी और फायर प्रूफ भी। अच्छा, इसमें आग लगने का कोई चांस नहीं है। इसमें जो फॉर्मेशन डाला गया है अंदर जो है केमिकल फॉर्म में से जब 49 डिग्री के ऊपर जाता है तब बैटरी का जो पावर सप्लाई जो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। 49 के ऊपर जाता है। बट सर ये आपको नहीं लग रहा है कि 49 डिग्री काफी कम है? क्योंकि अगर हम इंडियन की टेम्परेचर की ही बात करें तो हम पिछले ही साल रिकॉर्ड तो 52 डिग्री चला गया था। तो ऐसे केस में तो फिर गाड़ी बंद पड़ जाएगी सर अगर हम नॉर्मली जो इसके ऊपर जो 49 मिनिमम 49 तो मैक्सिमम क्या होता है 49 उसके ऊपर रहता है जो इसके अंदर जो केमिकल फॉर्म रहता है ना। अच्छा, केमिकल बेस्ड केमिकल का जो केमिकल टेम्परेचर जो रहता है तो वो जब थोड़ा गल जाएगा उसी हिसाब से क्या होता है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाए। अच्छा, तो मतलब एक सेफ्टी पर्पस से जैसे मतलब बैटरी जैसे कौन कौन से डिवाइसेस के लिए आपका रहता है? बैटरी कौन कौन से डिवाइसेस के लिए रहता है? देखिए बैटरी नॉर्मली हम लोग स्मार्ट डिवाइस यूज करते हैं। ये बैटरी आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आप मॉनिटर कर सकते हैं, बैटरी का हेल्थ चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल के साथ मतलब क्या केबल से कनेक्ट होता है? हाँ, मोबाइल ब्लूटूथ के माध्यम से मतलब ये स्मार्ट बैटरी है। स्मार्ट बैटरी। और ये कुछ अलग टाइप का ये बैटरी दिख रहा था हमें। सो गाइस देखते हैं ये बैटरी काफी एक अलग टाइप का बैटरी, क्योंकि जो जनरली हम लोग बैटरी देखते हैं वो जो ई रिक्शा या इन्वर्टर में यूज होता है वो एक अलग होता है, बट ये जो बैटरी की डिजाइन है वो काफी अलग की गई। तुम जानते हैं सर से कि ये किस तरह का मतलब क्या बैटरी का क्या चीज? ये है ई रिक्शा बैटरी है। ये लिथियम फेरोफॉस्फेट में यूज किया गया है। ये जो सेल है इस बैटरी के अंदर ये सेल यूज किया गया। अच्छा, ये सेल का पैनल बना करके हाँ, ये 16 सीरीज में बनता है। ठीक है, ये 51.2 वोल्ट 100 एच का, लेकिन ये बैटरी का कैपेसिटी जो 108 से 10 एम्पेयर का है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल ई रिक्शा में इसको अगर लगाते हैं तो मतलब ई रिक्शा की क्या मतलब कुछ रेंज बढ़ जाएगी? हाँ, इसमें क्या होता है लीड एसिड से बहुत बेहतर होता है क्योंकि इसका पिकअप जो होता है कई तरह लीड एसिड में क्या होता है थोड़ा ऊंचा जब ब्रिज वगैरह रहता है। क्योंकि डिफरेंट बैटरीज का सेल रहता है तो एक डैमेज हो गया, एक कम पावर दे रहा है। इस बैटरी का लॉन्ग लाइफ साइकिल ज्यादा है। कंपनी 3 साल वारंटी दे रही है, लाइफ है 5 से 6 साल। इसमें क्या होता है इसके अंदर जो 16 सीरीज का सेल लगा हुआ है, जो 16 सेल लगा हुआ है इसमें आप सोचिए 3 साल वारंटी है तो कंपनी तो कवरेज देंगे। उसके बाद कोई दिक्कत हो वो सेल आप चेंज कर सकते हैं। सोचिए आपका 2 सेल थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये खराब हो गया, वो आप 3-4 साल के बाद दो सेल चेंज करके बैटरी को आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। ये भी बैटरी मतलब वाटर प्रूफ ही है? हाँ, ये भी आपका IP67 ही है। 67 रेटिंग है। ओके, ग्रेट। और ये छोटा बैटरी यहाँ पे ये बैटरी का सेल यूज होता है। ये LFP है। ठीक है, और ये आपका NMC है। ये जो ई रिक्शा स्कूटी बनता है इसके अंदर यूज अच्छा, स्कूटी का जो बैटरी यूज किया जाता है मतलब आप टोटल बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और ये आपका ये साइकिल बैटरी है। ठीक है, नॉर्मली ये इलेक्ट्रिक साइकिल यूज होता है। ओपन साइकिल जो बैटरी लगाते हैं इस साइकिल में यूज होता है। आपका जो प्राइस रेंज है सर बाकी सारे कंपनी के प्राइस रेंज के आसपास में है या आप थोड़ा लाइक प्रीमियम? ऑलरेडी हम लोग का इन हाउस हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग का वही सेगमेंट में जो रेट है जो इंडस्ट्रियल जो रेट है वो स्टैंडर्ड रेट है। आपको अलग कंपनी से स्टैंडर्ड रेट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत है आपको बेस्ट मार्केट से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो वैसे हम लोग आगे हैं ईवी के एक्सपो में और यहाँ पे जैसे कि दिख रही है काफी बड़ा एक स्टॉल लगा हुआ है, संगम ऑटो का स्टॉल लगा हुआ है। और ये नॉर्मल ई रिक्शा तो सब दिख ही रहा है बट यहाँ पे कुछ कैरी करने के लिए रिक्शा, तो हम लोग भैया से बात करते हैं। सो गाइस हम लोग संगम ऑटो में भी आए हैं। संगम ऑटो में देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट क्या है चीजें, तो हम लोग बात करते हैं भैया से। भैया आपका नाम? कमलेश कुमार। आप अपने बताएंगे अपने ऑटो के बारे में? मेरे ऑटो के बारे में हम लोग रिक्शे में नंबर 1 रिक्शा दे रहे हैं अभी कस्टमर को। मजबूती के मामले में बहुत सब रिक्शे से बढ़िया है मजबूती। इसका 1200 वाट का मोटर कंट्रोलर दे रहे हैं, नानिया कंपनी का। ये लॉ आई व्हील दे रहे हैं। तो रेंज क्या रहती है इसकी बेसिकली? रेंज
रेंज मतलब कितने किलोमीटर ये चलती है एक चार्ज में? एक चार्ज में 100+ किलोमीटर चलती है। और बैटरी ये बैटरी का रेंज बढ़ेगा तो और ज्यादा बढ़ेगा। Okay, मतलब बैटरी वो कस्टमाइजेबल है कि आप जिस तरह से customize 140 एम्पियर का बैटरी देंगे, उसमें 100+ माइलेज देगा ये। और ये आपने जो ये पीछे क्या कैरियर लगा रखा है, तो ये बेसिकली मतलब जो सामान ये हमारा लोडर हो अच्छा, गया, ये माल लोडर भरने हो वाला हो गया। Okay. 4x6 का लोडर है। इसका साइज है 4x6। तो कितना कैपेसिटी ये होल्ड कर सकता है? 750 के 750 केजी तक। मतलब ये जो नॉर्मल हमारे जो ठेला वाले लोग जो रहते हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उनका सामान कोई भी सामान हुआ अपना छोटा मोटा मतलब ये क्या ले जा मैं सकते हैं। प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये किस सेगमेंट में आप अपना प्राइस ला रहे हो? इसके मतलब नॉर्मल बाकी सारे ईवी रिक्शा के प्राइस रेंज में आपका कुछ अलग है? प्राइस लिस्ट में अलग है, सबसे अलग है। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो जैसा सामान लगाते हैं उस हिसाब से देते हैं।